दोस्तों, इस संसार में हम सभी कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। कभी सोचते हो कि हम यहाँ क्यों हैं, कौन है, और हमारा अस्तित्व इस विशाल ब्रह्मांड में कितना छोटा है। जब हम अपनी पृथ्वी से ऊपर उठकर ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं, तब यह एहसास होता है कि यह दुनिया, हम और हमारे विचार, सब कुछ कितना छोटा और अस्थायी है। एक फिल्म के फ्रेम की तरह अगर एक पल की कहानी में से आपको निकाल दिया जाए तो दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी सोचा है, अगर हम एक फिल्म के फ्रेम में हों और अचानक उस फ्रेम से गायब हो जाएं तो क्या होगा? शायद कुछ लोग हमें कुछ दिनों तक याद करेंगे। हो सकता है कि हमारे करीबी कुछ समय के लिए दुखी होंगे, हमारी यादों में खो जाएंगे। लेकिन एक समय आएगा जब वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस संसार में सब कुछ क्षणिक है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और यही सत्य है। समय का चक्र चलता रहता है। हमें लगता है कि हमारी परेशानियां, हमारी असफलताएं, हमारे दुख स्थायी हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। आप जिस भी चिंता में डूबे हैं, चाहे वह परीक्षा का डर हो, जीवन में असफलता का डर हो, या फिर किसी व्यक्तिगत रिश्ते में ठुकराए जाने का दर्द, ये सब कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। जो आज आपको बड़ा और भयावह लगता है, कल उसे याद भी नहीं रखा जाएगा। एक दिन वो लोग जो आपको याद करते हैं खुद भी इस संसार से विदा हो जाएंगे, और जब वे जाएंगे तब आपकी यादें भी उनके साथ धुंधली हो जाएंगी। यही संसार का नियम है। जीवन का हर हिस्सा अस्थायी है। इस संसार की कोई भी चीज, कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहती। फिर हम क्यों डरें? क्यों अपनी असफलताओं और कमियों के बारे में सोचकर चिंतित रहें? क्यों यह डर मन में बैठा लें कि लोग क्या कहेंगे? यह संसार हमें हर पल एक अवसर देता है। हमें उस अवसर को पहचानना है और बिना किसी भय के उसे अपनाना है, क्योंकि जीवन में जो समय हमें दिया गया है वह अनमोल है। अगर आप आज किसी डर, किसी चिंता से घिरे हुए हैं, तो ध्यान रखिए, यह बीत जाएगा। जो आज आपको भारी लगता है वह कल का हिस्सा भी नहीं रहेगा। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन के हर पल में परिवर्तन होता है। चाहे वह रिजेक्शन हो, असफलता हो, या फिर किसी प्रकार का दुख, एक दिन सब बीत जाएगा। और अगर आप अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हैं, तो साहस के साथ कदम बढ़ाइए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। याद रखें, अंत में हमें उन चीजों का पछतावा नहीं होता जो हमने की, बल्कि उन अवसरों का होता है जिन्हें हमने जाने दिया। जीवन का यह सत्य है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लोग हमें भूल जाएंगे। हमारे निर्णय, हमारी गलतियां, हमारी सफलताएं, सब कुछ इस संसार के चक्र में गुम हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें? क्यों ना हम बिना किसी डर के अपनी राह पर चलें? क्योंकि जब आप अंत में अपनी जिंदगी को देखेंगे, तो आप उन चीजों पर गर्व करेंगे जिन्हें आपने साहस से किया, न कि उन अवसरों पर जिन्हें आपने खो दिया। तो दोस्तों, जीवन की इस यात्रा में जब भी आपको ऐसा लगे कि उदासी ने आपको घेर लिया है और आप असफलताओं या डर से घिरे हुए हैं, याद रखें कि हर चीज अस्थायी है। और इसी विचार के साथ एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से इसी तरह के प्रश्न पूछे थे। आइए अब चलते हैं उस कहानी की ओर, जहां बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन की अनिश्चितताओं का सामना कैसे करें और सच्ची शांति कैसे पाएं। एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास आया और अपने जीवन में लगातार उदासी और निराशा के बारे में बात करने लगा। वह बताने लगा कि वह हमेशा दुखी और परेशान रहता है। चाहे वह कितना भी प्रयास करे, उसे कभी संतोष या खुशी नहीं मिलती। शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे जीवन में हमेशा एक गहरा दुख छाया रहता है। मुझे कभी शांति नहीं मिलती। मैं खुद को दूसरों से कमतर महसूस करता हूँ। जब मैं अपने मित्रों को देखता हूँ, वे सब जीवन में सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा असफल रहता हूँ। मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी सोच है। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो, तो तुम अपनी ही खुशी को खो देते हो। हर व्यक्ति का जीवन एक अलग यात्रा है। तुम क्यों अपने जीवन को दूसरों के जीवन के साथ जोड़ते हो? सोचो,
एक बगीचा है जिसमें कई पेड़ हैं। हर पेड़ अपने समय पर फलता है। अगर तुम एक पेड़ हो और दूसरे पेड़ की फलने की गति को देखोगे तो क्या तुम अपनी यात्रा को समझ पाओगे? शिष्य ने कहा, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं कि मुझे और अधिक करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपनी यात्रा को अपनी गति से स्वीकार करना होगा। तुम्हारी उदासी का मुख्य कारण तुम्हारी आदत है अपनी तुलना करने की। जीवन में हर इंसान का अपना संघर्ष और अपनी मंजिल होती है। जब तुम दूसरों की सफलता देखते हो और उससे अपनी तुलना करते हो तो तुम अपने ही भीतर दुख और निराशा पैदा करते हो। कल्पना करो कि तुम एक पर्वत के पास खड़े हो और देखते हो कि बादल बहुत ऊंचे हैं। तुम सोचते हो कि काश मैं भी बादलों तक पहुंच पाता, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि पर्वत भी उतना ऊंचा है। जब तुम दूसरों की ऊंचाई देखकर अपनी स्थिति को कम आंकते हो तो तुम अपनी ताकत और अपनी ऊंचाई को भूल जाते हो। शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर तुलना ही सब दुख का कारण है तो मैं इसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। एक किसान अपनी फसल बोता है और उसे पानी देता है। अगर वह हर दिन जाकर यह देखे कि फसल अभी तक क्यों नहीं उगी तो उसकी चिंता ही उसे थका देगी। धैर्य रखो। शिष्य ने बुद्ध की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का असली कारण उसकी मानसिकता थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को समझो। जब तक तुम अपने आप को कमतर समझते रहोगे, तुम्हारे दुख का अंत नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सोच को एक नई दिशा देनी होगी। खुशी सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम अपने मन के भीतर खुशी खोजते हैं तो हम असली खुशी प्राप्त कर सकते हैं। सभी दुखों का एक मूल कारण है हमारी अपेक्षाएं। जब हम किसी चीज की अपेक्षा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। इसलिए हमें अपनी अपेक्षाओं को समझने और संतुलित करने की आवश्यकता है। कल्पना करो, तुम एक कपड़े की दुकान पर गए हो। तुम एक विशेष रंग की शर्ट खरीदने की सोच रहे हो, लेकिन जब तुम वहां पहुंचते हो तो वह रंग उपलब्ध नहीं है। तुम्हें निराशा होती है, लेकिन क्या तुम जानते हो वहां और भी रंग हैं जो तुम्हें पसंद आ सकते हैं। इसीलिए जो हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास हैं। शिष्य ने इस विचार पर गहराई से ध्यान दिया। उसे लगा कि बुद्ध की शिक्षाएं उसे अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद करेंगी। बुद्ध ने कहा, एक और बात याद रखना, जब तुम अपने दुख को व्यक्त करते हो तो तुम उसे हल्का कर सकते हो। तुम अपनी भावनाओं को अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा कर सकते हो। कभी कभी बस अपनी बातें करने से भी हमें सुकून मिलता है। शिष्य ने महसूस किया कि वह अक्सर अपनी भावनाओं को दबाता था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा तो वह थोड़ा हल्का महसूस कर सकता है। बुद्ध ने कहा, हमेशा याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। जब तुम यह समझ पाओगे कि यह संघर्ष सबके साथ है तो तुम खुद को और भी मजबूत महसूस करोगे। शिष्य ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और एक नई दृष्टि के साथ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि उसके दुख का सामना करने का तरीका बदलना होगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने आप से प्रेम करना भी सीखना होगा। जब तुम अपने आप को प्यार करोगे तो तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी खुशी तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है। जब शिष्य ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया तो उसे एक नई रोशनी मिली। उसकी आंखों में जो उदासी थी वह धीरे धीरे उम्मीद में बदलने लगी। उसने समझा कि वास्तविक खुशी दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से आती है। जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक ऐसा सफर जहां उसने अपने मन के भीतर के तूफानों का सामना किया। उसने सीखा कि समस्याएं सिर्फ बाहरी हैं, असली लड़ाई भीतर होती है। जब उसने अपनी भावनाओं को स्वीकारा और उन्हें व्यक्त किया तो उसने पाया कि वह हल्का महसूस कर रहा है। उसकी पहचान अब दूसरों की तुलना में नहीं बल्कि अपने स्वयं के अनुभवों में थी। उसने अपनी ताकतों को पहचाना और अपने भीतर की क्षमता को निखारा। हर चुनौती को उसने एक अवसर के रूप में देखा, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए।
बुद्ध ने उसे एक बार कहा था, हर दर्द में एक सीख होती है। जब तुम उसे समझोगे तब तुम सच्चे साक्षात्कार की ओर बढ़ोगे। और वाकई उस शिष्य ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। अब जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में केवल खुशी नहीं बल्कि एक गहरी समझ और आभार भी है। उसने सीखा है कि जीवन के हर पल को जीने के लिए उसे पहले खुद से प्यार करना होगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि याद रखें, जीवन में हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है और अगर हम उससे सही तरीके से सीख लें तो आगे का रास्ता हमेशा उज्जवल होता है। धन्यवाद।